बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया एंड आई एम अ लेक्चरर एट टाइम इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? ठीक है, इट इज़ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आप कभी गलती से आप देखें कि आपका ध्यान किसी और तरफ और आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लगे तो आप एकदम से अपना हाथ जो है फ़ौरन पीछे कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपके आँखों के अंदर अगर शार्प लाइट आ रही हो तो आपकी जो प्यूपल है उसकी डायलेशन होती है या श्रिंकेज होती है। वो किस वजह से होती है कि अगर आप लाइट को करीब लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो वो खुद ब खुद ही जो है वो डायलेट होता है। ठीक है, या श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं, हम नी जर्क रिफ्लेक्स देखते हैं कि अगर हम लोग जो है वो अपनी नी के ऊपर, टेंडन के ऊपर जो है वो कोई भी हम चीज़ फोर्सफुली करें तो हमारी नी जो है वो ऊपर की तरफ आती है। ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कैसे होता है? ठीक है, हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं, वॉलेंट्री कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, वो हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल होती हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। वो किस तरह डिफरेंट होता है, अभी हम वो उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने 3 टाइप के न्यूरॉन्स पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था? सेंसरी। दूसरा कौन सा था? मोटर। और तीसरा था हमारे पास एसोसिएटिव या मिक्स न्यूरॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास एक न्यूरॉन की अगर हम लोग शेप देखते हैं तो हमारे पास न्यूरॉन जो होता है वो नॉर्मली इस शेप का होता है। ये वाले जो पार्ट होता है ये इसकी बॉडी होती है। ये वाला जो पार्ट होता है वो इसका एक्सॉन होता है जो माइलिनेटेड शीट के अंदर कवर्ड होता है। ठीक है, बाकी यहाँ से जो है हमारे पास जो है वो स्मॉल फाइबर्स निकल रहे होते हैं। यहाँ पे भी स्मॉल फाइबर्स निकल रहे होते हैं जिनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस होता है वो हमारे इन डेंड्राइट से जो है वो बॉडी की तरफ आता है और बॉडी से जो एक्सॉन है उसके अलॉन्ग ट्रैवल करता है और बॉडी से अवे जो हमारे पास लेके जा रहा होता है पोर्शन जो होता है वो हमारे पास एक्सॉन का होता है और जो बॉडी की तरफ हमारे पास स्टिमुलस या जो भी हमारे पास कमांड है वो लेके आ रहा होता है वो हमारे पास डेंड्राइट्स होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। हमारा हाथ जो है, यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल बना लेते हैं कि हमारा हाथ जो है वो किसी भी गर्म चीज़ के सेंसेशन जो है उसको फील करता है, तो वो यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन के थ्रू जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब क्यों हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्यों जा रहा है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो हाथ है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, तो ये पहले यहाँ पे जो है वो जाएगा। ठीक है, और जिस साइड से जाएगा उस साइड को हम कहेंगे डॉर्सल हॉर्न। ये हमारे पास जो है वो क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, कि स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो वो इस तरह का हो। इसमें हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास ग्रे मैटर है, ये हमारे पास जो है ये वाइट मैटर है। ठीक है, अब क्या है कि ये वाले जो ग्रे मैटर है इसके भी हमारे पास 2 हॉर्न्स हैं। ठीक है, ये जो पोस्टीरियरली हमारे पास पड़ा है ये और ये हमारे पास जो है वो डॉर्सल हॉर्न है, जबकि ये जो एंटीरियरली हमारे पास 2 हॉर्न्स पड़े हुए हैं ये हमारे पास वेंट्रल हॉर्न्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास डॉर्सल हॉर्न होता है वो हमारे पास सेंसरी सेंसेशन जो है उनको कि कितने रिसीव करता है, जबकि वेंट्रल हॉर्न जो है वो हमारे पास वहाँ से मोटर सेंसेशंस को जो है वो अवे लेके जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ से सेंसेशन आई है, क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो यहाँ पे हमारे पास केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है और केमिकल एनर्जी जो है उसके थ्रू जो है वो हमारे पास हमारा डॉर्सल हॉर्न के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज आया है। अब यहाँ पे हमारे पास होता है एक इंटरन्यूरॉन, ये हमारे पास जो है वो है इंटरन्यूरॉन, जो यहाँ पे एक्ट करता है एज ए रिले सेंटर। ठीक है, अब क्या होता है कि नॉर्मल जो भी हमारे पास एक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने पेन पकड़ना है, मैंने पेन को पकड़ा है, ये हार्ड है या इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट है, कोई भी चीज़ है उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, उसको हमें परसीव करने के लिए क्या होता है कि जो भी हमारे पास सेंसेशन आती है, स्टिमुलस आता है, वो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरन्यूरॉन है यहाँ से वो जाता है ब्रेन की तरफ। ठीक है, और फिर ब्रेन जो है वो हमें
बताता है, क्योंकि हायर कमांडिंग सेंटर तो ब्रेन है ना, तो फिर वो हमें कमांड करता है कि अच्छा ये चीज़ है, इसको इस तरह करना है या उस तरह करना है। हमने कोई एग्ज़ाम लिखना होता है, हम पेन को उठाते हैं तो वो खुद ब खुद तो नहीं होना था, पेन को उठाते हैं तो यहाँ तक आते हैं इन्फॉर्मेशन, यहाँ से ब्रेन की तरफ जाती है। ब्रेन फिर सोचता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसके दिमाग में अब क्या आंसर जो है वो जनरेट होना चाहिए, वो आंसर जो है फिर यहाँ से आगे फर्दर आपके हैंड की तरफ जाता है और आप अपने हाथ से वो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वॉलंटरी एक्शन हो गया। नॉर्मली हमारे पास यही होता है कि यहाँ से जो है वो ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, ये वॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि जब हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो है, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो था वो इन्फॉर्मेशन लेके आया और रिले सेंटर जो है वो विदाउट एनी फर्दर वेट के वो ब्रेन की तरफ भेजे और ब्रेन जो है वो सोचे और उसका आंसर जनरेट करे और हमारे पास फर्दर जो है वो वापस आए यहाँ पे और यहाँ से वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो हमारे पास स्टिमुलस लेके जाए वापस। एक्शन क्या हमने परफॉर्म करना है, इतनी देर में यहाँ पे हो सकता है डैमेज जो है वो कॉज हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बनाए गए और मेनली रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारे पास ब्रेन से पहले जो है वो बने थे, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि हमारा सर्वाइवल जो है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, क्योंकि अगर हर चीज़ ब्रेन के पास जाएगी, वो वहाँ से सोच के तो हो सकता है जो एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर दे। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो है वो लेके आया कि भाई हीट की हमारे पास आ गया, हीट की इन्फॉर्मेशन लेके आया, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन आए और यहाँ से जो है वो मोटर न्यूरॉन फटाफट जो है वो आपका एक्शन लेके चला गया इफेक्टर्स की तरफ। ठीक है, इफेक्टर्स कौन से, इफेक्टर क्या चीज़ होती हैं? इफेक्टर्स हमारे पास वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे पास एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, अब वो इफेक्टर्स के जो हैं उनके ऊपर जो मोटर न्यूरॉन लेके गया वो यहाँ पे हमारे पास इफेक्टर क्या होगा, हमारा बाइसेप मसल। ये फ़ौरन क्या मोटर न्यूरॉन हमारे पास क्या लेके आया है, इन्फॉर्मेशन कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करें। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमारा हाथ जो है वो अवे चला जाएगा टू द फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, जो हमारे पास हीट जो हाथ को हमारी जला रही है चीज़ उससे दूर चला जाएगा। तो अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस क्या बना कि हीट है वो आपके हाथ को जला रही है। ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो है वो पहुँची डोर्सल हॉर्न में। ठीक है, डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से विदाउट एनी फर्दर डिले वो क्या हुआ, इंटर न्यूरॉन ने से फर्दर फटाफट ही जो है वो इफेक्ट मोटर न्यूरॉन को जो है वो इन्फॉर्मेशन कमांड दी कि भाई फटाफट जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट कराएं मसल को, सो दैट आपका जो हाथ है वो अवे चला जाए उस सोर्स से। ठीक है, तो ये सारा जो है, ये सारा एक्शन जो है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथवे है जो इस रिफ्लेक्स एक्शन ने सारा फॉलो किया है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क मैंने आपको जैसे बताया है कि ये हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए हम लोग जो बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होगी, जैसे हाईली कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास थिंग्स होती हैं जिनको हमने परफॉर्म करना होता है, उनके लिए हम लोग ज़्यादातर ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वरना जो हमारे पास इनवॉलेंट्री बहुत से हमारे पास इस तरह के एक्शंस होते हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। अब आपका हाथ जो है वो गर्म चीज़ के पास ही रहे और जब तक आपका ब्रेन कमांड करके भेजेगा तो हो सकता है यहाँ पे जल जाए, वो डैमेज कॉज कर दे। आँख के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, जब तक आपका प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो है वो अंदर चली जाएगी तो आपके लेंस को डैमेज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ़ौरन क्यों परफॉर्म हो रही होती है, सो दैट हमारा सर्वाइवल जो है उसको इंश्योर करा सकें और हमारी जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है वो जारी रहे। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम लोग जो है वो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी अगर आपको मसला मसाइल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन चीज़ों को जो है कवर कर लेंगे। थैंक यू।